नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 आरबीएससी पर आधारित पाठ्यक्रम का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसके भाग 10 तक के वीडियोज हमने देख ली। और बच्चों, भाग 10 तक के वीडियोज हमने क्या पढ़ा, पूरी मैट्रिक्स के बारे में ढंग से पढ़ लिया, सारे एग्जाम्पल, सारे कॉन्सेप्ट, उसके प्रकार। हमने 3.1 प्रश्नमाला हल कर ली, 3.2 प्रश्नमाला के एक एक प्रश्न हमने ढंग से हल कर लिए। बच्चों, अब बारी विविध प्रश्नमाला की, मिसलेनियस, जिसमें जो अब तक हमने मैट्रिक्स में पढ़ा उन सभी के और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हम हल करने वाले हैं। लेकिन कोई अलग कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं आने वाला। जो मैंने सारी बातें तुम्हें पढ़ा दी उन्हीं पर आधारित है। तो कृपया सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, सभी एक बार पूरी विविध प्रश्नमाला को ट्राई करें, फिर आप वीडियो देखें आपके संतुष्टिकरण के लिए। मैं स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो में हम विविध प्रश्नमाला के 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही आसान है, हमने बहुत सारे प्रश्न ऐसे कर लिए है ना। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। एक आपव्यू हमारे को दे दिया बच्चों। आपव्यू का क्रम मैंने हमेशा तुम्हें बोला है, जब भी आपव्यू दिखे आपको उसकी कोटि तो लिखनी है ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे। 2x2 का मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर में निकालना है। ए स्क्वायर से तात्पर्य हमें पता है क्या होता है, ए डॉट ए, यानी कि उसी मैट्रिक्स को वापस उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हमें कर देना होता है। तो -1 1 1 और 1, इसको वापस इसी से मल्टीप्लाई कर दें, -1 1 1 और 1। तो बच्चे स्टार्ट हो जाओ, आ जाओ मेरे साथ साथ, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। ये लीजिए, मल्टीप्लिकेशन मैंने तुम्हें सिखा दिया। संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त होता है मल्टीप्लिकेशन हमारा। तो यहाँ पे बच्चों क्या मिला, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 आएगा, 1 को 1 से करोगे तो प्लस का 1 आएगा। अगर यहाँ आगे बढ़ेंगे तो इधर भी आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, अगले एलिमेंट की तरफ, अगले अवयव की तरफ। -1 को 1 से करोगे तो माइनस का 1 आएगा, 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा। अब चलते हैं नीचे बच्चों। 1 को -1 से करोगे तो माइनस का 1, 1 को 1 से करोगे तो 1। ठीक है, आगे बढ़े। 1 को 1 से करोगे तो 1, वापिस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, और ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया बच्चों, देख पा रहे हो तुम, 2। ये 1 में से गया तो 0, ये भी 0 और ये 2। ये हमारे पास 2 की इकाई मैट्रिक्स आ गई। 2 × I जनरली हम इसको ऐसा बोल देते हैं। तो समझ में आया सभी के, बहुत आसान है क्या। चलो बच्चे, सॉल्यूशन आगे ये इसलिए होते हैं ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है नहीं, क्योंकि देखो हम डेटा वाले प्रश्न कर रहे हैं, समझ में सबके आ गया। ठीक है, उसके बावजूद कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो हम यहाँ से तुम आराम से मैच कर सकते हो दोबारा। बात समझ में आ गई क्या, लेकिन समझना आपको यहीं पर है। चलिए चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्या कर रहा है एक बार ट्राई कर लेना आप इसको, बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। ए एक मैट्रिक्स है 2x2 का हमारे पास, ठीक है। a - 2i और a - 3i दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे i से मतलब इकाई अवयव। अब यहाँ पे बच्चों बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि ये भी 2x2 का ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इधर आओ, पहले अपन a - 2i मैं तुम्हें निकाल के बताता हूँ ना बच्चों। a जो मैट्रिक्स हमारा वो क्या है, 4, ठीक है, 2 -1 और 1। -2i से क्या मतलब है, 1 0 0 1, बोलो हाँ या ना। बहुत आसान है क्या बच्चों। इसको फर्दर अपन सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो। हमने 4 2 -1 और 1 ऐसे कैसे लिख दिया फिलहाल। इसको पहले प्रत्येक अवयव को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रत्येक अवयव को 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों। 2 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 0 और 2 हमारे पास प्राप्त होगा। अब हल कर दीजिए, इतनी सी तो बात है, क्यों टेंशन ले रहे हो फालतू की। बताओ बच्चों, संगत अवयवों को घटाना होता है। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 में से 0 गया तो भी 2 बचेगा। -1 में से 0 गया तो -1 बचेगा, और 1 में से -2 गया तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया a - 2i, ठीक है। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, a - 3i निकालेंगे, ठीक है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसा प्रश्न चाह रहा है, a - 3i। तो a मैट्रिक्स क्या है बच्चों, 4 2 -1 और 1, -3 और i से मतलब 1 0 0 1, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़िए जी। a जो मैट्रिक्स है वो 4 2 -1 और 1 है, माइनस ये आ जाएगा बच्चों 3 0 0 3। और फाइनल हल करते हैं बच्चों। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, -1 में से 0 गया तो -1 बचेगा, और 1 में से -3 गया तो -2 बचेगा। अब प्रश्न क्या चाह रहा है, प्रश्न चाह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर बिल्कुल ध्यान रखना, पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल भी
चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाओ, प्रश्न 4 है ना, ए यहाँ लिखना प्रश्नानुसार। बच्चों देखो बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा कि जो हम समझ के लिख रहे हैं उसको शब्दों में व्यक्त भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैट्रिक्स लिखते हैं पहले a माइनस 2i। बच्चों a माइनस 2i वाला डेटा कौन सा है, 2 2 माइनस 1 1, 2 2 माइनस 1 और माइनस 1। a माइनस 3i कौन सा है बच्चों, 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, आ जाओ। ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी हमारे को। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। अगेन 2 को माइनस 1 से करो, माइनस का 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं जी, 2 को 2 से करो बच्चों 4 आएगा, ठीक है। 2 को माइनस 2 से करो, माइनस का 4 आएगा। अब नीचे चलो तो यहाँ भी नीचे शिफ्ट होंगे, ठीक है। माइनस 1 को 1 से करो, माइनस 1 को 1 से करो, माइनस का 1 आएगा। माइनस 1 को माइनस 1 से करो, प्लस का 1 आएगा। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेशन करनी होती है। माइनस 1 को 2 से करो, माइनस का 2 आएगा। माइनस 1 को माइनस 2 से करो, प्लस का 2 प्राप्त होगा। तो जो फाइनल जो आंसर आया ना वो आ गया 0 0 0 0। एक शून्य अवयव हमारे को प्राप्त हो गया, यानी कि बराबर में 0 आ गया, ऐसे मान लो आप। बात समझ में आई क्या? मैच कर लेते हैं। ये लीजिए बच्चों, कैलकुलेशन देख लेना, बराबर में 0। ये लीजिए, फिनिश्ड। क्लियर है क्या? मज़ा आ रहा है ना? अरे तो सारी बातें पढ़ा दी, अब तो मज़ा आएगा ही ना। खुद से ट्राई क्यों नहीं कर रहे? चलो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ए बच्चों, ए एक मैट्रिक्स हमारे को उसने दे दी। इसका क्रम हम पहले लिख लेते हैं, जैसा मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ। ये 2 बाई 2, ठीक है। इसमें पंक्ति तो कितनी है, 2, स्तंभ कितना, 1, तो 2 बाई 1। तो ए भी याद करो। अब बच्चों जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात करता है, मैंने तुम 1000 बार समझा रखा है, पहले देखो वो उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, है ना। अगर ये 2 बाई 2 है और ये 2 बाई 1 है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, और जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा वो 2 बाई 1 का प्राप्त होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब आइए बच्चों कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया, 1 2 माइनस 3 4, 5 और माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सभी बालक बिल्कुल कंसंट्रेशन से बोर्ड पे देखेंगे। करें स्टार्ट बच्चों, ये ऐसे चलेंगे पर, है ना, ठीक है। वो 1 को 5 से गुणा करो, 5। 2 को माइनस 1 से करो, माइनस का 2। अब नीचे चलेंगे तो यहां भी नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ऐसे माइनस 3 को 5 से करो, माइनस का 15, ठीक है। और 4 को माइनस 1 से करो, माइनस का 4। तो बच्चों फाइनल जो हमारे पास आ गया ना वो कितना आ गया, 3, और ये नीचे आ गया माइनस का 19। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं सोचना तुम्हें और आगे। क्लियर है क्या? मजा आ रहा है ना बच्चों? तो 3 और माइनस 19। अगले प्रश्न पे चलते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न नंबर 4, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। 11वीं क्लास में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया होगा, सम्मिश्र संख्याएं, अरे पढ़ लिया ना, आयोटा वगैरह, है ना। तो बस ये तो बहुत, इसको देखकर तो ऐसा अपनापन सा और तुम्हें लग रहा होगा, ये तो अपना ही आ गया, है ना। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को आयोटा से प्यार तो होता ही होता है बच्चों। बी ए निकालना है ना कि ए बी, है ना। तो पहले बी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, ठीक है। बी ए, तो बी हमारे पास क्या है, 0, आयोटा आयोटा 0। अच्छा, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा 0 0 और आयोटा। ये लीजिए बच्चों। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एक बार ट्राई कर लो तुम भी, क्या कर रहे हो वैसे, आओ करें बच्चों। 0 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, 0 को तो किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 तो आएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे तुम लिख दो बच्चों 0। आयोटा को 0 से करो तो ये भी 0। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ोगे तो इधर भी आगे शिफ्ट हो गए। 0 को 0 से करो 0, आयोटा को देखो 0 को 0 से क्या 0, आयोटा को आयोटा से करो, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, -1 होती है। नीचे आ जाओ सब, आयोटा को माइनस आयोटा से करो, माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 0 को 0 से कर दो, फिर आगे बढ़ो, आयोटा को 0 से करो 0, और इस 0 को आयोटा से करो 0। तो फाइनल बच्चों हमारे पास क्या मिलेगा, अब आप लिखो चूंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। तो फाइनल जो रिजल्ट है ना बच्चों, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, बी ए का 0 -1, ये -1 है तो +1, और ये 0। ये फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास आएगी 0 -1 1 और
0। बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, इसको सही कर लेना आप। देखो ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, सॉल्यूशन मैंने तुम्हें समझा दिया है, तुम मैथमेटिक्स के बच्चे हो, कहीं ये मत करने लग जाना सर यहाँ पे 0 आएगा। ये तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। देखो कैसे 0 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 की जगह टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 0 कर लेना बस। तो ऐसी मिस्टेक्स तो तुम खुद भी सही कर लिया करो, क्योंकि समझा तो मैंने तुम्हें दिया ही ना पहले ढंग से। अरे हाँ या ना ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा आ गया मतलब कैलकुलेशन में, वैसे तो बहुत आसान है। a माइनस बी दिया हुआ है, a+ भी दिया हुआ है, ऐसा हमने प्रश्न किया था 2/2 का, याद करो प्रश्नमाला में, याद आ गया सभी को? तो स्टार्ट कर लो, एक बार ट्राई कर लो, पहले वीडियो पॉज करके। बच्चों दोनों को जोड़ दे क्या? अगर दोनों को जोड़ दें तो ध्यान से देखना, a माइनस बी, ठीक है, a+ b, इन दोनों का एडिशन अपन करें तो लिखें एक बार एडिशन करके। संगत अवयवों को जोड़ना होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, तुम वैसे कॉपी में पूरा लिखना है एक एक चीज को, है ना। देखो a माइनस बी, a+ b को जोड़ दिया हमने, इधर आ जाओ। 1 और 3 बिल्कुल आराम से ना, 1 और 3 4, 1 और 5 6, -1 और -7 -8, पहली पंक्ति समाप्त होगी। चलते हैं जी आगे। 1 को -x, 1 में -1 जोड़ो बच्चों 0, 1 में 1 जोड़ो बच्चों 2, 0 में 4 जोड़ो बच्चों 4, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1 में 11 जोड़ो बच्चों 12, 0 में 8 जोड़ो बच्चों 8, 0 में 0 जोड़ो बच्चों कितना आ जाएगा 0। ये हमारे पास बच्चों वैल्यू किसकी आ गई? अगर इसको देखें तो 2a का आंसर आ गया हमारे पास है। अच्छा हमें क्या निकालना है? a और b निकालना है ना, तो a तो यहाँ से आ ही जाएगा। 1/2 को प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो, है ना। तो अपन निकाल लेते हैं पहले a का मान, है ना। बच्चों a का जो फाइनल आंसर आ गया ना, वो क्या आ गया? ध्यान से देखो, सभी को आधा कर दो। 4 का आधा 2, 0 का आधा 0, 12 का 6, है ना, 6 का आधा 3, 2 का 1, 8 का 4, -8 का -4, 4 का 2 और 0 का 0। ये लीजिए बच्चों a की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी। चलते हैं b की वैल्यू पे। बच्चों बहुत आसान है, a की वैल्यू प्राप्त हो गई, b की निकालनी है। तो बच्चों इस वाले आव्यूह में से ये वाला आव्यूह घटा दो, तभी तो आएगा। सही बोल रहा हूँ ना? b निकालना है ना, तो इस वाले आव्यूह में से क्या घटा दो? ये वाला आव्यूह घटा दो। अब ये तुम लिख लोगे ना आराम से प्रॉपर, अब तो लिख ही लोगे यार। तो बच्चों अपन लिख देते हैं डायरेक्ट। देखो इधर आओ, हमें क्या निकालना? b, तो इसको यहां रख दो, है ना। तो b हमें निकालना है ना, इसमें से ये वाला घटेगा, है ना। तो आ जाओ, 3 में से 2 घटा दो, 1, 5 -3 2, बिल्कुल आराम से, -7 + 4 -3, -1 0, -1 में से 0 गया तो माइनस का 1, ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0, देखते चलना। 4 में से 2 गया तो 2, बड़े बच्चों थोड़ा सा आगे। 11 में से 6 गया तो बच्चों 5, 8 में से 4 गया तो बच्चों 4, और 0 में से 0 गया तो बच्चों कितना बचा? 0। ये आ गया हमारे पास बच्चों b का आंसर। a और b हमने दोनों प्राप्त कर लिए, मैच हम कर सकते हैं। देखो आ जाओ, 2 3 -4 0 1 2, 2 3 -4 0 1 2, 6 4 0, ये हमारा a का। बच्चों ये केवल इसलिए है सॉल्यूशन ताकि हम कैलकुलेशन मैच कर सकें, है ना। और तुम जो जैसे देखो, मैंने ये समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर ये सब बातें नहीं लिखी, जबकि आपको एग्जाम में बातें लिखनी है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन गिवन है। समझने के बाद अपनी भाषा में लिखो, ये कोई जरूरी नहीं है आप बिल्कुल ऐसे लिखो जैसा आपका मन करे लिखो, लेकिन जो आपको समझ में आया, जो कॉन्सेप्ट आप लगा के उसको सॉल्यूशन कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट भी आपको शब्दों में व्यक्त करना पड़ेगा। b का मान 1 2 -3, सॉरी 1 2 -3, 1 2 -3, -1 0, -1 0 2 5 4 0। तो कर लेंगे बच्चों। इसी तहत हमारा ये वाला वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 5 प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप इनको भी ट्राई करना और उनको भी ट्राई कर लीजिएगा, फिर संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देखिएगा। धन्यवाद बच्चों।